नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सहायक आचार्य का जो है वो कहाँ तक अपडेट हुआ है। और उससे पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कल झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब कि ये जो उन्होंने जजमेंट दिया है उससे नॉन पारा कैटेगरी वाले स्टूडेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आखिर जजमेंट कब तक देगी और यहाँ पे जो भी बातें होगी वो वैलिड डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ के साथ होगी। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर फैमिली से जुड़ जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है और इस जजमेंट में उन्होंने दिया है कि पारा कैटेगरी को जो पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाना था उस पे उन्होंने छूट दे दिया था झारखंड गवर्नमेंट ने। तो इस पर प्रतिवादियों ने केस कर दिया और उससे केस को देकर हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि नहीं, एक ही वैकेंसी में दो अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं। जो भी चीज़ें नियम होंगी वो जनरलाइज होगी, वो सभी लोगों के लिए होगी। और इसको फॉलो करते हुए उन्होंने नॉन मतलब पारा टीचर्स को यानी पारा कैटेगरी वाले टीचर्स को इन्होंने कोई रियायत नहीं दी है और उनको भी उतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा जितना कि नॉन पारा को क्वालिफाई करने के लिए लाना होता है। तो यहाँ पे तो इन्होंने क्वेश कर दिया, मतलब जो भी ये क्या बोलते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट ने छूट दी थी पारा कैटेगरी, या पारा कैटेगरी के संघ ने जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि ऐसी बात है हम लोग को छूट दिया जाए, तो उसको गवर्नमेंट ने बिना कुछ सोचे विचारे इन लोग पारा कैटेगरी वाले टीचर्स को बोला था कि आप लोग केवल एग्जाम में बैठिए और आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है नंबर ऑफ वैकेंसी से कम था पारा कैटेगरी में। ये तो हो गई पारा टीचर्स वाली बात। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पारा टीचर्स में जो सीटें बची हुई है वो जो चीज़ें हैं वो क्या नॉन पारा कैटेगरी में ऐड होगी या नहीं होगी, इस पर भी बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग सीटेट वर्सेस जेटेट के मामले में कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस पर जो जजमेंट आया उसका एक कॉपी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि पारा टीचर्स श्रेणी को छूट देने वाले 29/1/2024 के आदेश संख्या 127 के अनुसार केवल असंशोधित नियम में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले पात्र योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। समझ रहे हैं? वे उक्त श्रेणी में आने वाली सीटों अधिक नियुक्ति के समय सीटें खाली रह जाती है में गैर ई लाइन ध्यान से देखिए, गैर पारा यानी नॉन पारा श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करेंगे। यानी ये जो सीट जो बच जाता है मतलब जो पारा कैटेगरी से जो सीट बचेगा वो नॉन पारा कैटेगरी में ऐड हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये ऐड हो गया तो कट ऑफ जो है वो बहुत डाउन चला जाएगा, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पे उठा लिया जाएगा स्टूडेंट को। आप समझ सकते हैं। तो ये अगर ऐसा हो गया तो 6 to 8 में कट ऑफ जो है वो 200 से भी नीचे चला जाएगा। जो अभी 250 240 के आसपास बताया जा रहा है ना, वो 200 से भी नीचे चला जाएगा। जनरल कैटेगरी का बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है कि आखिर सीटेट वर्सेस जेटेट का क्या मसला है। देखिए, इसमें बहुत लोगों का कहना ये है, सीटेट वर्सेस जेटेट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, बहुत लोगों का कहना ये है कि नहीं, कि जितना भी चीज़ है, जैसे राजस्थान वाला ही मामला उठा लीजिए कि बीच में नियम संशोधित किया जा रहा है, तो जो भी चीज़ें बीच में किया जा रहा है उसको हटा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जेटेट वाले स्टूडेंट का ये कहना है, या जेटेट को समर्थन करने वाले का स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसी तरह तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह पारा टीचर्स को बीच में दिया था झारखंड गवर्नमेंट ने, तो इसको भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार सीटेट को भी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना होगा कि सीटेट को झारखंड गवर्नमेंट ने नहीं किया था। झारखंड गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि सीटेट स्टूडेंट ही एग्ज़ाम में बैठे। सीटेट के स्टूडेंट के यूनियन लीडर ने जब ज़बरदस्ती केस किया तो झारखंड हाई कोर्ट ने इसको अलाउ किया है सीटेट को, ना कि झारखंड गवर्नमेंट ने। जबकि हम उसके केस में का बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं कि ये जो पारा टीचर को छूट देने के मामले में जब बात हो रही तो उसको झारखंड गवर्नमेंट ने छूट दी थी, ना कि झारखंड हाई कोर्ट ने छूट दी थी। तो ये चीज़ें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए आप श्योरिटीज़ के साथ ये नहीं कर सकते हैं कि सीटेट को
बाहर करना ही होगा। अगर इतना ही आसान रहता तो फैसला पहले ही दिन में क्वेश करके और 100% जजमेंट सुना दिया जाता। लेकिन मामला पेचीदा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर है। सीटेट के पक्ष में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कि 9 से 10 सालों से एग्ज़ाम जेटेट का आयोजित नहीं होना, और इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, बहुत कम ही समय में आ जाएगा जजमेंट, तो उसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट क्या विचार रखती है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर पारा टीचर्स का जो सीट है उसको अगर नॉन पारा में ऐड कर दिया जाएगा तब तो कट ऑफ बहुत ही कम चला जाएगा। चाहे वो सीटेट को भी शामिल कर ले, जेटेट को भी शामिल कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे का स्टूडेंट्स का हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।